नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी चेहरा। चुनावी चेहरा में हम लोग जो जिला पार्षद हैं उनको लेकर के आपके सामने आते हैं। वो क्या अपनी उम्मीदें लेकर के जनता के सामने आए हैं, क्या उनके वादे हैं, क्या इरादे हैं, क्या जिम्मेदारियां वो निभाने की जनता के सामने कस्में खाएंगे, क्या वादे लेके आए हैं, इन सब की हम आपको जानकारी देते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है जिला परिषद महेंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 10 से पत्रकार मनोज कुमार। ये भावी प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 10 से। तो आज हम मनोज जी से बात करेंगे और उनके वार्ड का जो क्या कुछ इरादे हैं, विकास का मॉडल क्या रहने वाला है, उन सभी विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। मनोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार करमवीर जी, लोकल हरियाणा के सभी दर्शकों को और अटेल जो वार्ड नंबर 10 है महेंद्रगढ़ जिले का, इसके सभी मतदाताओं को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। जिस प्रकार से बात करें कि काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, विशेष रूप से पंचायती संस्थाओं के चुनाव का, अब तारीखें घोषित हो चुकी हैं, बहुत नजदीक का समय आ गया है। आप प्रत्याशी के तौर पर हैं वार्ड नंबर 10 से। तो वार्ड नंबर 10 के जिला परिषद चुनाव लड़ने की आपने जो मंशा बनाई है, क्या वजह रही कि आपको ऐसा लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए करमवीर जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं जो पत्रकारिता से है ना पिछले 15 सालों से जुड़ा हुआ हूं। जी। और जो ये वार्ड है बिल्कुल मेरे से, इन गांव की हर एक समस्याओं को मैं बिल्कुल नज़दीक से जानता हूं। ग्राउंड लेवल पे मैंने पत्रकारिता की है, ग्राउंड रूट पे जाके, ग्रास रूट पे जाके पत्रकारिता की है। और अब की बार क्या हुआ कि वार्ड नंबर 10 एससी के लिए रिजर्व हो गया, तो लोग भी कहने लगे, जो वार्ड नंबर जो 10 के जो 17 गांव हैं वो कहने लगे कि भाई यार मनोज जी, आप है ना इसके लिए सूटेबल कैंडिडेट लग रहे हो। तो मेरा जो पैतृक गांव है गणियार, वहाँ के भी जो गणमान्य लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान साथियों ने मेरे को ये कहा कि भी मनोज जी, आपको है ना अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। तो मैंने फैसला किया कि भाई पत्रकारिता के माध्यम से मैं हर समस्याओं को जानता हूँ और राजनीतिक पावर और मिल जाएगी। तो जो जन समस्याएं मैंने जो देखी हुई हैं, जो मैंने की ग्रामीणों में जो समस्याएं हैं, जैसे एक तो गंदे पानी की निकासी है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और जो 17 गांव हैं जो जिनमें बहरोड रोड पे जैसे नावदी रामपुरा के जो गांव हैं, उनमें पानी की समस्या, पेयजल समस्या की बड़ी गंभीर संकट होता है, क्योंकि अटेली जो हमारा है उधर का एरिया डार्क जोन में जा रहा था। तो सोचा कि भाई अगर मौका मिलेगा, पत्रकारिता का मेल और राजनीतिक मेल, जो लोकतंत्र के जो 4 स्तंभों में से 2 स्तंभ जब आपस में मिल जाएंगे, तो मैं समस्याओं की, लोगों की, जन सरोकार की समस्याओं को प्रमुखता से उठा सकूंगा और जिला परिषद के सदन में प्रमुखता से रख सकूंगा। इसलिए मैंने फैसला लिया कि वार्ड नंबर 10 से लोगों के आशीर्वाद और जन सहयोग से क्यों न चुनाव मैदान में लड़ा जाए। मनोज जी, जिस प्रकार से आपने बात की, ये बिल्कुल मैं भी अपने दर्शकों को बता दूं कि मनोज जी जो है एक पत्रकार के रूप में पिछले 15 साल से अटेली क्षेत्र से लगातार और हर वो छोटी बड़ी खबरें, हर वो छोटी बड़ी समस्या बेबाकी से उठाते आए हैं और लगातार अपने क्षेत्र में वाकई में ग्राउंड लेवल पर इन्होंने काम किया है। आपने एक जिस प्रकार से अगर बात करें, आपके हम पोस्टर की बात करते हैं, तो आपने एक लिखा है कि जिम्मेदारी व जवाबदेही के लिए आप मैदान में आए हैं। तो ये जो आपने टैग लाइन लगाई है, तो ये क्या सोच करके इस बात को रखा गया है कि जिम्मेदारी और जवाबदेही? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो भी प्रतिनिधि आते हैं चुनाव के लिए, वो सब तो वादे लेकर के आते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन आप जिम्मेदारी और जवाबदेही लेकर आ रहे हैं। देखिए करमवीर जी, जो सभी जो प्रत्याशी होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो कहते हैं कि हम विकास कर देंगे, विकास की गंगा बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चुनाव जीत कर अपने फिर पूरे वो राजनीति का जो ऐशो आराम का वो करने लग जाते हैं। तो हमारा ये है कि भी वो अपने जो एक जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं होती। तो मैं ये चाहता हूँ, जो मेरे को लोग जनता चुनेगी, तो जिम्मेदारी जो मेरे को रहेगी और जवाबदेही भी, दोनों चीज़ों पे मैं वो उत्तरदायित्व रहूँ लोगों के प्रति, वार्ड की जनता के प्रति। इसलिए मैंने विकास तो, जो हमारे को जो जिम्मेवारी जो मिलेगी, जो काम होंगे, उनको मैं प्रमुखता से उठाऊंगा जिला परिषद के सदन में। क्योंकि जिला परिषद का मेरे को पत्रकारिता के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो
कार्यक्रम होते रहते हैं, इनकी हाउस की बैठक होती रहती है, तो उनका एक मेरे को जो एक प्रैक्टिकल भी नॉलेज है, जी, जी। पत्रकारिता के माध्यम से कवरेज की हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भई ज़िम्मेदारी और जवाबदेही से कार्य किया जाए। जी। आपने बात की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही की, आपने बात की अपने क्षेत्र की समस्याओं की। तो अगर हम बात करें कि जिस प्रकार से आपने गाँव की बात की है, तो आपके क्षेत्र के अंदर क्योंकि आप एक पत्रकार के रूप में लगातार प्रतिदिन लोगों की समस्याएँ उठा रहे हैं, तो समस्याएँ तो आपकी नॉलेज में हैं। मुख्य रूप से दर्शकों के सामने वो समस्याएँ जो आपने अपने क्षेत्र में देखी हों, आपके गाँव के अंदर देखे हों, वार्ड के जो गाँव हैं, किस-किस गाँव में क्या-क्या समस्याएँ हैं? क्योंकि ग्राउंड लेवल पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इन समस्याओं से अच्छे से आप जो है जानते भी होंगे। जी, जी। देखिए, वार्ड नंबर 10 जो है, इसमें 17 गाँव पड़ते हैं। जी, तो मैं उधर से बात करूँ, भैरोड रोड से बात करता हूँ मैं। जैसे नावदी रामपुरा में पेयजल की समस्या हो रही है वहाँ, और कांटी गाँव में अ, थोड़ा-सा जल जो गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था कम है। तो मुझे पता है कि अगर मौका मिला तो गंदे पानी की निकासी के लिए, वैसे तो वार्ड के सभी गाँवों में गंदे पानी की निकासी की समस्या है। जी, तो मौका मिलेगा तो कोई इस तरह का कोई सिस्टम बनाया जाए। अभी जैसे गाँव में सीवरेज सिस्टम बन जाए और वो गंदे पानी की निकासी बाहर गाँव से बाहर की जाए, जोड़ में की जाए, किधर उधर की जाए। जैसे अभी वार्ड नंबर 10 के गाँव में सबसे बड़ी समस्या सैदपुर गाँव में एक गाँव के बीच में जोड़ आ गया। थोड़ी सी बारिश होते ही जोड़ ओवरफ्लो हो जाता है। आस-पास के लोग, जो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं, वो बारिश के समय में उनके घरों में पानी भर जाता है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। उस समस्या को भी मैंने कई बार उठाया है, प्रशासन को भी रखा है। हालाँकि प्रशासन ने भी प्रयास किए हैं, जब उसमें बाढ़ का सा पानी बन जाता है तो जनरेटर लगाते हैं, लेकिन वो समस्या परमानेंट स्थायी 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 समाधान समाधान नहीं नहीं। हुआ है। तो जी, हम चाहेंगे कि भी जैसे मौका मिला तो सबसे पहले तो हम सैदपुर की या सारे गाँव में जो गंदे पानी की जो निकासी है, उसका उचित समाधान किया जाए। जी, और इसके अलावा सबसे बड़ी, जब गंदे पानी की निकासी का व्यवस्था हो जाएगी, तो जो बीमारियां दूर हो जाएंगी, साफ सफाई अपने आप हो जाएंगी, ग्रामीणों का जीवन स्तर में भी सुधार हो जाएगा। और एक हम करेंगे शिक्षा की बात करेंगे, हम जी, शिक्षा की बात। देखिए, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, हालांकि हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो गरीब आदमी है वो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा नहीं पढ़ा पाता है। तो हमने जो सरकारी स्कूल हैं, जो हमारी एसएमसी बनी हुई हैं, उनमें हम उनको मोटिवेट करेंगे, उनका साथ देंगे, और सरकारी स्कूलों में अध्यापकों से बार बार जाके उनसे मिलन करेंगे, तो हम जीवन उसके शिक्षा में भी हम बढ़ोतरी करेंगे। तो शिक्षा, और गाँव में जो पीएससी हैं, सब सेंटर हैं, उनके डॉक्टर से में आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनाकर लोगों को शिक्षा और चिकित्सा की, वो भी हम प्रयास करेंगे कि उनको बेहतर तरीके से मिल पाए। जी। जिस प्रकार से आपने अपने जो विकास का आपका मॉडल है, वो भी आपने रखा है कि आपके मन के अंदर अपने क्षेत्र को, अपने वार्ड के विकास के लिए क्या कुछ रूपरेखा है और जो समस्याएँ हैं, वो भी आपने रखी हैं। बहुत अच्छी बात है मनोज जी। अगर हम बात करें जैसे जिस प्रकार से दूसरे और भी बहुत से प्रत्याशी आएँगे मैदान में क्योंकि लोकतंत्र है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। तो वार्ड नंबर 10 आपको बता दें एससी रिज़र्व है। जिस प्रकार से जिला प्रमुख की बात है, तो इस बार जिला प्रमुख भी महेंद्रगढ़ का एससी के लिए रिज़र्व किया गया है विशेष रूप से महिलाओं को छोड़ कर के है। तो क्या आप जो है पार्षद के साथ-साथ यदि जनता आपको वार्ड नंबर 10 की जनता मौका देती है, तो आप फिर आगे चल कर के जिला प्रमुख की जो लड़ाई है उसमें भी शामिल होंगे? करमबीर जी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। भई जब हम जिला परिषद वार्ड नंबर 10 के लोग जिताएँगे, तो प्रमुख के लिए तो दावेदारी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपको ये बता दूँ, तो जब पंचायती राज का जब संशोधन हुआ था, तो उस टाइम जो मेरी बड़ी माँ है, ताई है, वो जिला परिषद बनी थी। जी, तो हालाँकि उस टाइम मैं छोटा था, ये ज्ञान उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि मेरी राजनीति में रुचि रही है, तो मैं देखता था, उनसे पूछता था, माँ आज आपने क्या समस्याएँ उठाई? तो मेरे पास वो भी अनुभव है। मैं उस अनुभव को और पत्रकारिता के अनुभव को मिलाकर इलाके की समस्याओं को उठाऊँगा, और जिला प्रमुख के लिए भी मैं दावेदारी करूँगा। अगर क्षेत्र की जनता ने, वार्ड नंबर 10 की जनता ने मुझे ये मौका दिया, तो ये जी, भी मेरा मौका वो रहेगा उद्देश्य। जी। अंत में आपके जो वार्ड नंबर 10 की जनता है, उससे क्या कुछ आप एक अपील करना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, एक तो
अभी मैं नौजवान हूँ और पढ़ा लिखा भी हूँ। मैंने पत्रकारिता में एमएससी मास कम्युनिकेशन किया हुआ है और फील्ड की मुझे नॉलेज है। तो मैं चाहूँगा भी क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के जो वार्ड नंबर 10 के लोग, जो और प्रत्याशी आएंगे, मैं उनकी किसी की काट नहीं कर रहा, मैं उनकी किसी की बुराई नहीं कर रहा। क्षेत्र की जनता मेरे स्लोगन देखे, मेरी वो देखे, मेरी पृष्ठभूमि देखे मेरी, भाई मनोज पत्रकार ने अभी तक क्या काम किया हुआ है अपनी लेखनी के माध्यम से। तो मैं ये चाहूँगा कि भाई मेरा जो पोर्टफोलियो है उसके आधार पर मेरा चयन करें। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप मेरे ही वोट दें, आप उन सभी जो प्रत्याशी जो आए उनमें तुलना कर लेना और फिर देख लेना अभी मनोज बेहतर है या नहीं। अगर मैं वार्ड नंबर 10 के लोगों को बेहतर लगूं तो मेरे को वोट करना। और सबसे बड़ी बात है, जो मेरे गांव पैतृक गांव गणियार ने एक तरह से मुझे सर्वसम्मति से वो पंचायत के स्तर पर वो कर दिया है कि भाई आप रहो, प्रत्याशी रहो। तो ये मेरे को आपको एक गांव की तरफ से एक उम्मीदवार बनाया है। और सर एक और बताऊं मैं आपको, इसके अलावा मैं जो मेरा पैतृक गांव तो गणियार है, लेकिन इसके अलावा मैं अटेली के जो ना पुराना बस स्टैंड पावर हाउस जो हनुमान मंदिर के सामने ठीक सामने मेरा कार्यालय है और रेजिडेंस भी है। तो वो उनिंदा धनुंदा की एक तरह से सीमा में है। तो उनिंदा धनुंदा का भी मेरे को अपार समूह मिल रहा है। ये नहीं कर सारे गांव में ही मैं जब जा रहा हूँ तो आप कहते हैं कि भाई मनोज जी आपको अच्छा मौका मिला, सैदपुर लगा लो, चाहे काटी, खेड़ी, नावदी, रामपुरा, नीरपुर। तो हर जाति का, हर वर्ग का, हर समुदाय का, नौजवान का, बुजुर्गों का। और इसके अलावा जैसे पत्रकारिता के माध्यम से मैं ब्यूरोक्रेटिस में भी थोड़ा शामिल रहा हूँ, तो अधिकारी लोगों का भी मैं चाह पा रहा हूँ कि भाई वो भी लोग मुझे, जब मैं जिला परिषद का मौका मिल जाएगा तो समस्याओं का मैं हल कराने में संभव हो पाऊंगा और लोगों की जो जन समस्याएं रहेंगी उनको मैं अच्छे तरीके से निराकरण कर सकूंगा। एक और सवाल मेरा रहेगा, अक्सर मैं जो है लोगों से भी, ये अपने दर्शकों से भी बार बार अपील करता हूं कि नशे को लेकर विशेष रूप से हम देखते हैं कि इन चुनावों के अंदर शराब जो बांटने की पता नहीं क्यों परंपरा चली हुई है और हम लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। लगातार लोगों को भी हम जागरूक कर रहे हैं इस विषय में कि जो व्यक्ति आपको पैसे दे, शराब दे, इस प्रकार के कोई भी आपको इस प्रकार की चीजें देता है तो आप उन लोगों का बहिष्कार करें। आप इन चीजों का सहारा लेंगे या नहीं लेंगे, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे पत्रकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और ये एक बड़ा जो है अहम मुद्दा है आज के चुनाव के समय में। तो मैं चाहूंगा कि आप जनता के सामने ये स्वीकार करें और इस प्रकार का जो वादा आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जिम्मेदारी और जवाबदेही के प्रति आप रहेंगे, तो जो जिम्मेदारी आज लेंगे उसके आप निर्वहन भी करेंगे। सर बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पुटअप किया मेरे को। मेरे पहले भी था, मैं बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पाया। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा जो क्वेश्चन पुटअप किया है, जो आपने कही भी नशे के खिलाफ हमारे थाना प्रभारी ने या विभिन्न डिपार्टमेंट ने, स्कूल्स ने ये अभियान चलाए, तो उन खबरों को मैंने ग्राउंड रूट पे जाके प्रमुखता से पब्लिश किया है और मैं इनके खिलाफ हूँ। नशे के तो हम बिल्कुल खिलाफ हैं। अब भाई नशा नहीं होना चाहिए। आज हम देख पा रहे हैं कि भाई जो नौजवान पीढ़ी है वो नशे की दलदल में धंस रही है। तो आपने अच्छा क्वेश्चन किया। नशे के खिलाफ बिल्कुल भी इस मेरे चुनाव में कोई वो यूज नहीं होगा, कोई प्रयोग नहीं होगा, वर्जित रहेगा मेरा बिल्कुल भी। अगर किसी भाई साहब ने मेरे से रिक्वेस्ट भी की तो हम ये कहेंगे भाई साहब शराब हमसे नहीं मिल पाएगी, आप हमारे पास आइए, चाय पिए, दूध पीवो, खाना खाओ या और कुछ कर लीजिए, बैठ के आराम से हम चर्चा करेंगे। लेकिन नशे के खिलाफ तो हम जारी रहेंगे। मेरे पहले भी अभियान जारी रहा है और इसके आगे भी ये रहेगा। नशे के खिलाफ तो बिल्कुल ही हम अगेंस्ट हैं। नशे का दूर होना चाहिए। जिस तरह से पंजाब में नशा ने युवा पीढ़ी को गर्त में ला दिया है। जी बिल्कुल मनोज जी, आपने जो समय दिया, जो अपने विचार रखे, और हम उम्मीद करेंगे कि आप जो अपने जो जिस प्रकार से आपके इरादे हैं, यदि वार्ड नंबर 10 की जनता आपको मौका देती है तो आप जो आपके इरादे हैं, जो आपका विकास का मॉड्यूल है, उसकी के अनुरूप आप कार्य करेंगे। जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, करमवीर जी आपका। तो इस प्रकार से हमने आज वार्ड नंबर 10 से जो प्रत्याशी हैं, मनोज पत्रकार हैं अटेली से, इनसे आज हमने बात की और इनके जो विकास का जो मॉडल है उसके विषय में चर्चा की। क्या कुछ ये अपने वार्ड नंबर 10 के लिए करने वाले हैं और ये तो जनता के विवेक पर निर्भर है कि वो किसको चुनती है।
अगली कड़ी में फिर किसी इसी प्रकार के प्रत्याशी को, चुनावी चेहरों को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।